देश से विदेश तक भारतीय जांच एजेंसी का नेटवर्क तेजी से फैल रहा है। ब्रिटेन के हाउंसलो निवासी इंद्रपाल सिंह गाबा को 22 मार्च 2023 को हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। वही गाबे को एनआईए ने धर लिया है और उसका स्वैग से स्वागत हो रहा है। अब जो बड़ी बड़ी ये लोग रैलीज निकालते थे, 1000-2000 खालिस्तानी बोर्ड लेके, है ना, भारत के खिलाफ, ये पता नहीं कहां चले गए। ढूंढो गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट, तब जाके ये अपनी औकात में रहेंगे। तो क्या अब ऋषि सुनाक जो बाकी भी इलीगल्स को फेंक रहा है, उनके साथ साथ एक इसको भी छुपा के एक जहाज में बिठा के भगा दिया उसको यहाँ पर कि ये लो जी मोदी जी पकड़ लो इसको, या मैं भेज रहा हूं, ये आ रहा है पकड़ लो। या तो ये था या हमारी राह की साजिश थी, जो पाकिस्तानी बोलते हैं राह की साजिश थी, और वो वहां से उसको बहलाया फुसलाया गया और लेके आया गया। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है कि खालिस्तानी जिसने एंटी इंडिया एक्टिविटी की थी उसको घसीट कर एनआईए जो है वो जो है उसको इंडिया ले आई है, वो जो एक खालिस्तानी बंदा था उसको। अब देखिए ये सिर्फ एक मतलब कहने के लिए ठीक है, लेकिन अब हर क्षेत्र में ऐसी एक इवेंट हो रही है, हर क्षेत्र में, मतलब कि हर कंट्री में, चाहे वो यूके में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे वो यूएस में हो। पहले क्या हुआ करता था कि एंटी इंडिया एक्टिविटी करके, धमाके करके कोई भी कहीं पर भी जाकर छुप जाता था। जैसे खास करके उनका एक सेफ हेवन हुआ करता था पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में भी कोई आतंकवादी सेफ नहीं रहा है, उसको मतलब वो कहीं पर भी छुपा हो, उसको ढूंढ कर, उसको किडनैप कर या फिर उसको वहीं पर सीधा ठोक दिया जाता है। अब वही बात कनाडा के अंदर हो रही है, वही बात यूके के अंदर हो रही है, यही बात यूएस के अंदर हो रही है। अब पाकिस्तान तो सेफ हेवन इस हिसाब से हुआ करता था कि देखिए आप अब तक काफ़ी सईद और उन लोगों को ज़बरदस्त सिक्योरिटी मिली है, तो वो अब तक बचे हुए हैं। लेकिन जिनको भी थोड़ी कम सिक्योरिटी है ना, उसको ठोक दिया जाता है। और यहाँ पर भी यही बात हो रही है कि कोई भी इंडिया का दुश्मन अब बच नहीं पाएगा। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। देश से विदेश तक भारतीय जांच एजेंसी का नेटवर्क तेजी से फैल रहा है। एनआईए ने लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग पर हिंसक हमले और उसके बाद हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान गैर कानूनी कार्रवाइयों से संबंधित 2023 के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको याद होगा कि इस तरीके से साल 2023 में भारतीय उच्चायोग को निशाना बनाया गया। लंदन स्थित इसी भारतीय उच्चायोग पर फहराता हुआ ये तिरंगा अलगावादी खालिस्तानियों के निशाने पर आया। सोची समझी साजिश के तहत इन अलगावादियों ने भारतीय उच्चायोग को निशाना बनाया और यहाँ पर लहराते तिरंगे को नीचे उतारने के साथ ही उसके साथ बदसलूकी की, अपमानजनक व्यवहार किया। भारतीय उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन के नाम पर बदसलूकी की गई। ये बदसलूकी भारत के साथ थी और अब ब्रिटेन के हाउंसलो निवासी इंद्रपाल सिंह गाबा को 22 मार्च 2023 को हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। 19 मार्च को जो इंडियन हाई कमीशन इन लंदन पर जो खालिस्तानियों ने हमला करा था, अटैक करा था, और उसके बाद हमारे प्यारे तिरंगे को नीचे उतारा था, वही गाबे को एनआईए ने धर लिया है और उसका स्वैग से स्वागत हो रहा है। एक बंदा वापस आ रहा है। आपको पता है खालिस्तानियों में एक बंदे के वापस, और इसको सख्त से सख्त सजा मिलेगी, सख्त से सख्त सजा मिलेगी इसको। और एक एक खालिस्तानी को कॉलर पकड़ के, यहां पे कॉलर पकड़ के घसीटते हुए दुनिया भर से भारत लाना है। यह सिर्फ शुरुआत है, आप देख लेना, चुनाव खत्म हो जाए फिर देखना, एक एक करके आएंगे। ऋषि सुनाक ने तो ऐसा लॉ बना दिया यूके में दोस्तों कि सब के सब ये जितने भी हैं ना इलीगल, ये सब जा रहे हैं रवांडा। जब से ये अज्ञात वालों का मैटर चला है ना, ये तब से खालिस्तानी घर के अंदर चुपचाप बैठे। अब जो बड़ी बड़ी ये लोग रैलीज निकालते थे, 1000-2000 खालिस्तानी बोर्ड लेके, है ना, भारत के खिलाफ, ये पता नहीं कहां चले गए, किसी को कुछ नहीं पता, कहां गायब हो गए। अब हैं वो 5-7 कभी लहरा जाते हैं बीच बीच में, वो बड़ा मोमेंटम इनका खत्म हो गया। और जो भी अज्ञात वाले कर रहे हैं, भैया तुम बहुत बढ़िया काम कर रहे हो यार, जीते रहो बेटा, जीते रहो। खालिस्तानियों को यही ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। इनको ढूंढ ढूंढ के गुड नाइट बोलो, ढूंढो गुड नाइट।
यार ऐसा है, अब ठीक है, अब आपको बोलना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और मैं तो यार देखो, मैं तो खुले में बोलता हूँ, आई फाइंड इट हार्ड टू बिलीव जो बंदा एक टेरर वॉच लिस्ट पे हो, जो बंदा एक ऐसे ऐसे काम करते हुए जिसका नाम एक लिस्ट के अंदर है कि भाई साहब ये बंदा है, इसको हमको पकड़ना है, ये खालिस्तानी है, जो बंदा उस लिस्ट पे हो वो चुपचाप भारत आ जाता है, उसका ओसीआई कार्ड कैंसिल नहीं हुआ। यार ये ना थोड़ा ये थोड़ा थोड़ा चलिए ठीक है, मान लेते हैं। लेकिन चलो एक और सवाल पूछ लेता हूं, मैं पूछ ही रहा हूं तो चलो ठीक है, पूछ लेते हैं, एक और सवाल पूछ लेते हैं। मुझे ये बताइए, ये क्या जहाज अपने आप चढ़ा था कि किसी ने जिसको चढ़ाया वहां से? इंटरेस्टिंग सवाल है ना, क्योंकि दो तीन चीज आपको पता ही है। भारत की जो थोड़ी सी अभी नेगोशिएशन टैक्टिक चल रही है यूके के साथ, जहां पर ये एफटीए की बात चल रही है, भारत ने तो खालिस्तान का इशू सबसे पहले रखा हुआ है। ऋषि सुनाक जब आए थे, उनको तो बड़ा क्लियरली बोला था, भाई साहब ये खत्म करो तो फिर बात आगे चले, नहीं तो बात नहीं चलेगी आगे। तो क्या अब ऋषि सुनाक जो बाकी भी इलीगल्स को फेंक रहा है, उनके साथ साथ एक इसको भी छुपा के एक जहाज में बिठा के भगा दिया उसको यहाँ पर कि ये लो जी मोदी जी पकड़ लो इसको, या मैं भेज रहा हूं, ये आ रहा है पकड़ लो? या तो ये था, या हमारी राह की साजिश थी, जो पाकिस्तानी बोलते हैं राह की साजिश थी, और वो वहां से उसको बहलाया फुसलाया गया और लेके आया गया। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। ये जो मार्च में अटैक करना हमारे हाई कमीशन पे और जगह अमेरिका में, ये सब क्यों हुआ? कारण क्या था इनका? कारण सिर्फ ये था कि इतना ज्यादा प्रेशराइज करो इंडियन गवर्नमेंट को, इतना ज्यादा प्रेशराइज करो, हर जगह जहां पे खालिस्तानी है अटैक करते रहो, अटैक करते रहो, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो अगले हफ्ते, नहीं तो अगले महीने, एक प्रेशर लाओ भारतीय सरकार पे, और इतना प्रेशर लाओ कि फिर भारतीय सरकार मजबूर हो जाए इनसे बात करने में, और फिर जो भी इनकी मांगे हैं वो पाकिस्तान से कंट्रोल्ड है ना, खालिस्तानी के बच्चे सबके सब, वहां से फिर ये भारत सरकार को तोड़ना मोड़ना शुरू करें और भारत से अपनी मांगे कि अगर आप चाहते हो, अगर आप 1% भी चाहते हो कि शांति हो और आपके डिप्लोमेट पे अटैक ना हो या आपके एम्बेसी और हाई कमीशन पे अटैक ना हो, तो चुपचाप नेगोशिएटिंग टेबल पे आओ और जो हम कह रहे हैं उस पर दस्तखत करो, साइन करो, भागो। ये इनका एम था। अब बीच में पता नहीं कहां से अज्ञात वाले आ गए, और अज्ञात जो थे लोग, अब पता नहीं कौन है, हमें तो पता नहीं है, क्योंकि भारत ऐसा काम करता नहीं है। भारत गौतम बुद्ध और महात्मा गांधी का देश है, मैं कई बार आपको बता चुका हूं, राइट? जब से अज्ञात वाले आए हैं तब से पता नहीं क्यों इतना सांप सूंघ गया खालिस्तानियों को, इतना खौफ, इतना ज्यादा खौफ कि बोला क्या। अच्छा देखिए, सुनिए, मैं तो एक बात मानता हूं यार, ठीक है, वायलेंस इज नॉट द की, मैं तो वायलेंस को कभी सपोर्ट नहीं करता। मैं नहीं कह रहा कि खालिस्तानियों को, मैं सिर्फ गुड नाइट बोलता हूं, ठीक है? सब लोग गुड नाइट बोलते हैं सोने से पहले, मैं भी खालिस्तानियों को चाहता हूं कि इनके साथ कोई गुड नाइट बोले, नॉर्मल गुड नाइट जो होती है। गनमैन है हमारे, जो अननोन दोस्त हैं भारत के, अब ये कौन है क्या है मुझे नहीं पता, मैं तो घर पे था तो मेरे को मत बोलिएगा, बट हमारे जो अननोन गनमैन दोस्त हैं अब दुनिया भर में हैं, हमारे इतने अच्छे अच्छे दोस्त हैं, भारत के वेल विशर्स हैं, अपने आप ही कुछ ना कुछ करते रहते हैं भारत के लिए। एक भाई साहब जिनका नाम है हाजी अकबर अफरीदी, ये कमांडर हैं लश्कर इस्लाम, और इनको मारा गया खैबर पख्तूनख्वा में। लश्कर इस्लाम जबरदस्त आदमी था, क्योंकि ये कश्मीरी पंडित को थ्रेटन करता था कि भाई यहाँ से भाग जाओ नहीं तो सब मार दिए जाओगे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट 2014 से ये काम कर रहा था आईएसआई के डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर, रिक्रूटर, टेररिस्ट हिमसेल्फ, एंड ट्रेनर एंड प्लानर, एंड सारे एंड लगा लो इसके ऊपर। ये बहुत ही बड़ा कैच है, दाढ़ी उसकी भी सफेद है तो एक्सपीरियंस काफी है, तो ये चीज हमको सेलिब्रेट करनी चाहिए कि एक और एंटी इंडिया एलिमेंट इस दुनिया से चला गया। अच्छा जी, दूसरा हमारी जो एनआईए है, मैंने देखा यार एनआईए आजकल बड़ी एक्शन में है, खालिस्तानियों के पीछे तो काफी टाइम से पड़ी, जब से फार्मर प्रोटेस्ट नंबर 2 आया था तब से खालिस्तानियों की घंटियां थोड़ी बज रही हैं। एक बड़ा बंदा पकड़ा गया है, एंड इसकी स्टोरी थोड़ी सी वियर्ड है, मैं आपके सामने रख लेता हूँ, उसके आप ही डिसाइड कर लो यार क्या हुआ था। बड़ा बंदा पकड़ा गया है जिसका नाम है इंदरपाल सिंह गाबा, ठीक है जी। इंदरपाल सिंह गाबा बोलते हैं कि जी ये पकड़ा गया नई दिल्ली से, और ये इन्वॉल्व था जो यूके में प्रोटेस्ट हुआ था यूके के अंदर, वहां पर हमारे नेशनल फ्लैग को ये निकालने के लिए 1-2-3 बंदे थे। एक था अवतार सिंह खंडा, अवतार सिंह खंडा को हो गया कैंसर, और वो तो
गया, ये दूसरा था। इसका नाम मैंने वैसे बताया इंद्रपाल सिंह गब्बा, ये कर रहा था ये सब काम। और ये इंसिडेंट अगर मैं आपको याद कराऊं, ये 23 मार्च 2023 को हुआ था। नाउ ये यूके का रेसिडेंट है एंड भारत विजिट पे आया था। अब जो बोला जा रहा है कि नहीं जी ये तो भारत विजिट पे आया था और हमने देखा अच्छा ये आया है तो हमने पकड़ लिया उसको।